दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी फैंटेसी मूवी की कहानी लाए हैं जो शायद आपने अपने दादी या नानी से सुनी हो। एक्शन एडवेंचर से भरपूर ये जबरदस्त फिल्म देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए अब ये रोमांचक कहानी शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में मध्यकाल के यूरोप का एक गाँव दिखाया जाता है जहाँ डेविड नाम का एक नौजवान और चालाक दर्जी अपनी छोटे से घर में रहता है। एक दिन गाँव में शहद बेचने वाली एक औरत आती है तो डेविड उसे ये कहकर ऊपर बुलाता है कि आज तुम्हारे शहद का भार कम हो जाएगा क्योंकि मैं इसे खरीद लूंगा। औरत जब ऊपर जाती है तो डेविड उससे बस 100 ग्राम शहद खरीदता है। तो औरत कहती है, साले 100 ग्राम खरीदना था और मुझसे कहा कि मेरा भार कम हो जाएगा। मुझे तो लगा तू 5-10 किलो खरीदेगा। सब सही कहते हैं, बड़ा ही चालाक दर्जी है तू। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डेविड उस शहद को ब्रेड पर लगाकर खाने ही वाला होता है कि उसके शहद लगे ब्रेड पर कुछ मक्खियां बैठ जाती हैं। उन्हें भगाने के लिए वो उन पर कपड़े से एक चमाट मारता है जिससे ब्रेड पर बैठी 7 मक्खियां मर जाती हैं। ये देखकर डेविड बहुत खुश होता है और सोचता है कि मैंने एक ही वार में 7 को मार गिराया, क्यों ना मैं ये बात सबको बता दूं। इसलिए वो एक कपड़े के पट्टे पर धागे की सिलाई से एक वार में 7 को मारने वाला सूरवीर लिख देता है, पर वो चालाकी दिखाते हुए उस पर मक्खी का जिक्र नहीं करता। फिर वो सोचता है कि बहुत जी ली मैंने दर्जी वाली जिंदगी, अब लाइफ में कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है। इसलिए अब वो सूट बूट पहनकर बिल्कुल किसी योद्धा की तरह तैयार हो जाता है। इसके बाद जरूरत की कुछ चीजें अपने साथ लेकर वो निकल पड़ता है एक अनजान सफर पर। अगले सीन में वहाँ से कई किलोमीटर दूर राजा जॉर्ज का महल दिखाया जाता है। राजा अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था और ज्यादातर अपने धूर्त मंत्री क्लॉज पर निर्भर रहता था। राजा के सिर्फ एक ही लड़की होती है, इसलिए मंत्री क्लॉज इस चक्कर में होता है कि राजा अपनी बेटी पावला की शादी उससे कर दें ताकि वो अगला राजा बन सके। हालांकि ना तो राजा इसके लिए तैयार थे और ना ही राजा की बेटी। इसलिए आए दिन क्लॉज राजा से ऐसी बातें किया करता था जिससे घबराकर राजा पावला की शादी उससे कर दें। आज जब राजा डिनर टेबल पर होता है तो उनकी बेटी पावला उनके लिए सेब लाती है। वहां मौजूद क्लॉज उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है पर पावला उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। इधर काफी दूर चलने के बाद डेविड को झाड़ी में बैठी एक छोटी चिड़िया दिखाई देती है तो वो उसे उठाकर अपने बैग में रख लेता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक विशाल दैत्य दिखता है। डेविड उससे उसका हाल चाल पूछता है तो दैत्य कहता है, मैं छोटे आदमियों के मुंह नहीं लगता। इस पर डेविड कहता है, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मैंने एक वार में 7 को मारा है। पर वो चालाकी से मक्खी वाली बात छिपा लेता है। इस पर दैत्य कहता है, मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, और वो डेविड के सामने एक बड़े पत्थर को निचोड़कर उसमें से पानी निकाल देता है। डेविड कहता है, बस इतनी सी बात, और वो भी अपने बैग से एक पनीर का टुकड़ा निकालता है और उसे निचोड़कर पानी निकाल देता है। लेकिन दैत्य को लगता है कि डेविड ने पत्थर निचोड़ा है, इसलिए वो खुद को ज्यादा ताकतवर साबित करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे दूर फेंक देता है। तो डेविड बड़ी ही चालाकी से अपने बैग से चिड़िया को निकालकर उड़ा देता है और दैत्य से कहता है, देखा मेरा फेंका पत्थर इतना ऊंचा गया कि अभी तक नीचे ही नहीं आया। अब दैत्य फिर से इस गलतफहमी में आ जाता है कि डेविड ने पत्थर हवा में बहुत ऊंचाई पर फेंका। इसलिए खुद को ज्यादा ताकतवर साबित करने के लिए दैत्य लकड़ी की एक भारी शाखा को खींचकर दिखाता है और डेविड से कहता है कि क्या तुम ये कर लोगे। तो डेविड उस शाखा के पीछे लगी पत्तियों के गुच्छे में घुस जाता है और शाखा के पीछे पीछे चलते हुए दैत्य से कहता है, तुम बस एक शाखा खींच रहे हो और मैं इतनी सारी पत्तियां। ये देखकर दैत्य झल्ला जाता है क्योंकि वो मोटी बुद्धि का होता है और उसे डेविड की चालाकी समझ में नहीं आती। अब वो डेविड से कहता है, शाम को तुम हमारे अड्डे पर आना, मैं तुम्हें अपने दोनों भाइयों से मिलवाता हूँ ताकि वो लोग भी देखें तुम कितने बहादुर हो। अगले सीन में रात के वक्त राजा का महल दिखाया जाता है जहाँ राजकुमारी पावला रसोई में काम करने वाली एक लड़की लिंडा के पास जाती है। पावला की माँ नहीं होती, इसलिए वो लिंडा से ही अपने दिल की सारी बातें शेयर किया करती थी। लिंडा राजकुमारी पावला से कहती है, क्यों ना हम दोनों कहीं दूर भाग चलें जिससे तुम्हें क्लॉज से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और वहाँ हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इस पर पावला कहती है, पर मेरे जाने के बाद मेरे पिता का क्या होगा, क्योंकि माँ भी नहीं है और वो बूढ़े भी हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन क्लॉज से अपनी शादी टाल पाऊंगी। अगले सीन में एक पुराने खंडहर में दैत्य और उसके भाइयों को दिखाया जाता है। डेविड भी वहाँ मौजूद होता है। तो बोटियां नोचते वक्त तीनों दैत्य उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने किन 7 को मारा है। तो डेविड दैत्यों की शराब पीते हुए बड़ी ही चालाकी से उन्हें बताता है कि उन 7 के बारे में मत ही पूछो क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक थे, पर मैंने एक ही वार में 7 को धराशाही कर दिया। ये सुनकर तीनों दैत्य हैरान रह जाते हैं। फिर डेविड कहता है, मुझे नींद आ रही है। तो
दैत्य कहता है अंदर एक बेड है, जाकर उस पर सो जाओ। डेविड दैत्य के बड़े से बेड पर जाकर लेट जाता है, लेकिन उसे इतने बड़े बेड पर सोने की आदत नहीं होती, इसलिए वो उस बेड को छोड़कर पास में रखी बोरियों के बीच में जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद पहला वाला दैत्य अपने बड़े से हथौड़े से बेड पर 3-4 वार करके उसे तोड़ देता है और कहता है साले डेविड, तुम हम लोगों के लिए खतरा बन सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हारा काम तमाम कर दिया। दूसरे दिन सुबह राजा के दरबार में रोज की तरह आज भी मंत्री क्लॉज राजा को चिंता में डालने के लिए उनसे कहता है कि हमारे राज्य के दक्षिण में दैत्यों ने उधम मचा रखा है और उत्तर में यूनिकॉर्न ने। इसके अलावा हमारे राज्य की फसलों को एक जंगली सुअर नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप मेरी शादी पावला से कर मुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दें, फिर मैं ये सब संभाल लूंगा और आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। राजा रोज रोज ये सब सुनकर ऊब चुका होता है, पर मंत्री के अलावा उसके पास और कोई अनुभवी अधिकारी भी नहीं होता, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। फिर वो क्लॉज के साथ रसोई में पावला के पास जाता है, जहां पावला लिंडा से बातें कर रही होती है। हालांकि क्लॉज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि राजकुमारी रसोई के काम में हाथ बटाएं, इसलिए वो राजकुमारी को दबोचकर उन्हें किचन से बाहर जाने को कहता है। तो पावला उससे कहती है अपनी हद मत पार करो। फिर वो अपने पिता से कहती है आप मेरी शादी ऐसे इंसान से करना चाह रहे हैं। राजा मजबूर होता है, इसलिए वो अपनी बेटी से कहता है राज्य को संभालने के लिए तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और राज्य संभालना अब मेरे बस की बात नहीं। इसलिए दोपहर में तैयार होकर तुम दरबार में आ जाना, वहां मैं तुम्हारे और क्लॉज के सगाई की घोषणा करूंगा। फिर राजा के वहां से चले जाने के बाद क्लॉज पावला को पकड़कर उससे कहता है मैं अगला राजा बनूंगा और तुम रानी, ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है। इस पर पावला कहती है साले लंपट, अपनी मेंढक जैसी शकल देखी है, तुझसे मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। फिर वो गुस्से में प्लेट तोड़कर वहां से चली जाती है। इधर सुबह जब डेविड जागता है तो देखता है कि तीनों दैत्य उसका सामान उठाकर देख रहे हैं, पर जैसे ही वो तीनों दैत्य डेविड को सामने देखते हैं, डर के मारे वो जगह छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि रात में बेड पर हथौड़े से वार करने के बाद वो मर गया होगा। पर बेवकूफ दैत्यों को ये नहीं पता था कि वो बेड पर सोया ही नहीं, इसलिए डेविड को जिंदा देखकर उन्हें लगा कि ये साला अमर है। इसके बाद अपना सामान लेकर डेविड आगे के सफर पर निकल पड़ता है और चलते चलते वो राजा जॉर्ज के महल के पास पहुंच जाता है। लेकिन अब तक वो बहुत थक चुका होता है, इसलिए महल से थोड़ी दूरी पर खड़ी एक बैलगाड़ी के पास रुककर वहीं सो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां घूम रहे एक लड़के की नजर डेविड के पट्टे पर लिखी लाइन एक वार में 7 को मारने वाला पर पड़ती है, जिससे वो डर जाता है। इसलिए वो अपने बाप को वहां बुला लाता है। जब उसका बाप डेविड के पट्टे पर लिखी लाइन पढ़ता है तो वो भी डरकर राज्य के सिपाहियों को बुला लाता है। सिपाही डेविड के पट्टे पर लिखी बात पढ़कर हैरान रह जाते हैं और उससे राजा के पास चलने को कहते हैं। दूसरी ओर दोपहर के वक्त राजा के दरबार में सभी लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि आज राजा पावला और क्लॉज की सगाई का ऐलान करने वाले थे। पर क्योंकि पावला ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसलिए वो दरबार में बिना सजे संवरे ही नंगे पैर आ जाती है। राजा ये बात समझ जाते हैं और क्लॉज से कहते हैं ये शादी करना ठीक नहीं है, पर क्लॉज कहता है आप जल्दी से सगाई की घोषणा कीजिए, बाद में वो मान जाएगी। आखिरकार मजबूर होकर राजा सगाई की घोषणा करने ही वाले होते हैं कि तभी सिपाही डेविड को लेकर दरबार में आ जाते हैं। राजा उनसे पूछते हैं कि ये कौन है, तो सिपाही बताते हैं ये कोई बड़ा योद्धा मालूम पड़ता है, इसने एक ही वार में 7 को मार गिराया है। ये सुनकर राजा चौंक जाते हैं। डेविड कहता है ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। पावला उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो दिखने में भी अच्छा होता है और बहादुरी की बातें भी कर रहा होता है। क्लॉज उससे पूछता है कि क्या तुम एक योद्धा हो, तो डेविड झूठ बोलते हुए कहता है कि हाँ। इस पर राजा कहता है तुम एक वार में 7 को मारने वाले योद्धा हो और ऐसे बहादुरों की हम कद्र करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन अतिथि बनकर तुम हमारे महल में रुको। डेविड इसके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो तो निकला ही था कुछ बड़ा करने के इरादे से, जबकि राजा को इसी बहाने ये सगाई न करने का बहाना मिल जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये नौजवान योग्य साबित हुआ तो इसी से पावला की शादी कर देंगे। पावला इस बात से बहुत खुश हो जाती है। अब जब क्लॉज राजा से सगाई की घोषणा करने को कहता है तो राजा कहता है अभी के लिए सगाई कैंसिल, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। दरबार में पावला और डेविड दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। हालांकि वहां किसी को ये नहीं पता होता कि डेविड एक दर्जी है। फिर जब डेविड बाहर अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तो पावला उससे बात करने की कोशिश करती है। वो उसको तगड़ी लाइन दे रही होती है, पर डेविड नर्वस हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार कोई राजकुमारी उससे इतने दिलकश अंदाज में बात कर रही होती है। इसलिए नर्वस होकर राजकुमारी से बिना बात किए ही वो अपने कमरे में चला जाता है। पर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश होता है कि इतनी खूबसूरत राजकुमारी उस पर कैसे फिदा हो गई। फिर वो अपनी घबराहट को शांत करते हुए खुद को समझाता है कि अगर इस
तरह नर्वस होकर मैं राजकुमारी से बात करने से दूर भागूंगा तो राजकुमारी मुझे बहुत हल्का इंसान समझेंगी। अगले दिन वो राजकुमारी की खिड़की के बाहर जाता है और उससे अपनी बहादुरी की झूठी डींगे हाँकना शुरू कर देता है, जिससे पावला ऊबने लगती है, जबकि तीनों सिपाही वहां छिपकर उसकी बातें सुनने लगते हैं। अब राजकुमारी डेविड की इन सब बातों से बोर होकर खिड़की बंद कर लेती है और अपनी सहेली लिंडा से कहती है ये भी यहाँ आने वाले बाकी लोगों जैसे ही डींगे हाँकने वाला लगता है। तो लिंडा उसे समझाते हुए कहती है कि अभी वो यहाँ नया आया है, घबरा रहा होगा, इसलिए उसे थोड़ा वक्त दो। अगले सीन में राजा के तीनों सिपाही दरबार में जाते हैं और राजा से कहते हैं कि डेविड ने एक ही वार में 7 को मारा है और हम तो बस 3 ही हैं। मौका देखकर क्लॉज भी राजा को भड़काने लगता है और कहता है कि कहीं वो सैनिकों और आपको मारकर खुद राजा न बन जाए। तो राजा कहता है डेविड इस तरह का इंसान नहीं लगता। अब क्लॉज डेविड को वहां से हटाने के लिए एक तरकीब लगाता है और राजा से कहता है कि अगर डेविड इतना ही ताकतवर है तो क्यों ना हम उसकी ताकत का इस्तेमाल अपने राज्य की समस्याओं को दूर करने के लिए करें। राजा उससे पूछता है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। तो क्लॉज कहता है राज्य के दक्षिण में जिन 2 दैत्यों ने आतंक मचा रखा है क्यों ना उन्हें मारने के लिए डेविड को भेजा जाए। राजा कहता है ये सही नहीं है, वो उन दैत्यों से कैसे लड़ेगा जिन्हें हराने के चक्कर में हमारे ज्यादातर सिपाही मारे जा चुके हैं। लेकिन क्लॉज कहता है यही मौका है, हम डेविड की ताकत भी देख लेंगे और दैत्यों से भी छुटकारा पा लेंगे। आखिरकार राजा डेविड को बुलवाता है और उससे कहता है कि राज्य के दक्षिण में 2 दैत्य आए दिन आतंक मचाते रहते हैं, अगर तुम उन्हें हरा दो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देकर तुमसे अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। ये सुनकर डेविड तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन क्लॉज को राजा की ये शर्त पसंद नहीं आती। पर वो मन ही मन सोचता है कि जब ये जिंदा वापस लौटेगा ही नहीं तो क्या राज्य लेगा और क्या शादी करेगा। आखिरकार डेविड इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है तो राजा अपने बचे हुए तीनों सैनिकों को भी उसके साथ जाने को कहते हैं। जाते वक्त जब पावला उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहती है तो क्लॉज पावला से कहता है वो इस गलतफहमी में है कि वो दैत्य को मार देगा और राजा उसे आधा राज्य देकर तुम्हारी उससे शादी करा देगा। इधर डेविड तीनों सैनिकों के साथ दक्षिण की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद सिपाही उसे बताते हैं कि हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां वो दैत्य रहते हैं। तो डेविड उन सिपाहियों से वहीं रुकने को कहकर दैत्यों को खोजने के लिए अकेले आगे बढ़ता है और जंगल को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां दोनों दैत्य एक पेड़ के पास सो रहे होते हैं। चालाक डेविड वहां पड़े कुछ पत्थर उठाकर अपने बैग में भरता है और पास वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। फिर वो बैग से एक पत्थर निकालकर वहां सो रहे एक दैत्य पर फेंकता है, जिससे वो दैत्य जाग जाता है और दूसरे दैत्य को जगाकर उससे कहता है तुम मुझे मार क्यों रहे हो। तो दूसरा दैत्य कहता है मैंने नहीं मारा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अब जब दोनों दैत्य दोबारा सो जाते हैं तो डेविड इस बार दूसरे दैत्य पर पत्थर फेंकता है, जिससे वो दैत्य जाग जाता है और पहले वाले दैत्य से कहता है तुम मुझे मार रहे हो और इल्जाम लगा रहे थे कि मैंने तुम्हें मारा। इसके बाद दोनों बहस करके फिर से सो जाते हैं। तो डेविड पहले वाले दैत्य पर फिर से एक पत्थर फेंकता है, जिससे इस बार वो दैत्य तिलमिला उठता है और दूसरे दैत्य से उलझ जाता है। फिर दोनों दैत्य उठ खड़े होते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। आखिरकार दोनों दैत्य एक दूसरे पर मोगदर से प्रहार करके एक दूसरे की जान ले लेते हैं। दोनों के मरते ही डेविड पेड़ से नीचे उतर आता है। उधर दरबार में क्लॉज राजा से कहता है कि राजकीय सम्मान के साथ डेविड की 13वीं की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि उन दैत्यों से बचकर आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा है। लेकिन तभी तीनों सिपाही और डेविड दरबार में आ जाते हैं। उन्हें जिंदा वापस आया देखकर राजा खुश हो जाता है और डेविड को गले लगा लेता है, जबकि क्लॉज हैरान होकर पूछता है कि क्या इसने सच में दोनों दैत्यों को मार दिया। सिपाही कहते हैं हाँ। अब इससे पहले कि राजा उसे आधा राज्य देकर राजकुमारी से उसकी शादी की घोषणा करते, क्लॉज उन्हें टोकता है और कहता है महाराज इतनी भी जल्दी क्या है, हमारा राज्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उत्तर में यूनिकॉर्न से भी खतरा बना हुआ है, इसलिए पहले इससे उसे भी पकड़ने को कहिए, क्योंकि अगर ये दैत्यों को मार सकता है तो यूनिकॉर्न को भी पकड़ ही लेगा। राजा डेविड को फिर से भेजना तो नहीं चाहता था, पर राज्य की सुरक्षा और मंत्री की संतुष्टि के लिए वो डेविड से यूनिकॉर्न को पकड़ने जाने के लिए कहते हैं। डेविड इसके लिए भी तैयार हो जाता है। अगले दिन राजा के कर्मचारी यूनिकॉर्न को बांधने के लिए डेविड को एक रस्सी देते हैं। राजकुमारी भी उससे प्यार जताने के लिए खिड़की से फेंककर उसे अपना लाल रुमाल देती है। तो अब रस्सी और रुमाल लेकर डेविड तीनों सिपाहियों के साथ उस यूनिकॉर्न को पकड़ने निकल पड़ता है। काफी जगहों से गुजरने के बाद सिपाही उसे बताते हैं कि हम लोग उस जगह पर आ गए हैं जहां यूनिकॉर्न रहता है। तो डेविड फिर से उन सिपाहियों को वहीं रुकने को कहकर खुद जंगल के अंदर जाता है और यूनिकॉर्न को खोजने लगता है। आखिरकार उसे एक सींग वाला वो यूनिकॉर्न दिख जाता है। तो लाल रुमाल दिखाकर डेविड उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन यूनिकॉर्न बहुत तेज होता है और वो रुकता नहीं और आगे निकल जाता है। इसलिए इस बार डेविड एक पेड़ के पास खड़े होकर यूनिकॉर्न को फिर से लाल रुमाल दिखाता है। अब जैसे ही यूनिकॉर्न तेजी से डेविड की ओर भागता है, वो पेड़ के दूसरी तरफ चला जाता
जाता है, जिससे यूनिकॉर्न की सींग पेड़ में घुस जाती है और वो फंस जाता है। फिर डेविड उसे रस्सी से बांध देता है और सिपाहियों के साथ उसे लेकर वापस लौट आता है। ये देखकर राज्य के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। राजा भी डेविड की इस बहादुरी पर उसे गले लगा लेते हैं, पर इस बार फिर से वही होता है। इससे पहले कि राजा अपना वादा पूरा करने की घोषणा करते, क्लॉज उनसे कहता है अभी भी वो जंगली सुअर राज्य के लिए खतरा बना हुआ है, इसलिए उसे मारने के लिए भी डेविड को भेजिए, तभी राज्य पूरी तरह सुरक्षित होगा। राजा फिर से ना चाहते हुए भी डेविड को इस मिशन पर जाने के लिए पूछता है, तो डेविड इसके लिए भी तैयार हो जाता है। उस रात डेविड और पावला महल में मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। फिर जब डेविड अपने कमरे में आकर सो जाता है तो क्लॉज उसके कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। सोते वक्त डेविड अपनी दर्जी वाली जिंदगी का सपना देखकर कपड़े सिलने और धागों की बात बड़बड़ाता है, जिससे क्लॉज जान जाता है कि ये एक दर्जी है। अगले दिन डेविड तीनों सैनिकों के साथ जंगली सुअर को पकड़ने जंगल में जाता है और उन तीनों से जंगल के बाहर रुकने को कहकर खुद जंगल के अंदर सुअर को ढूंढने लगता है। वहां उसे लकड़ी का बना एक छोटा घर दिखता है। दूसरी तरफ महल में क्लॉज राजा से बताता है कि डेविड एक दर्जी है, तो राजा कहता है पर उसने अपनी बहादुरी साबित की है, इसलिए मुझे भी अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। इस पर क्लॉज कहता है पर लोग क्या कहेंगे कि राजा ने अपने बेटे की शादी एक दर्जी से करा दी, और वैसे भी उसने ये बात छुपाई, इसलिए उसे कड़ा दंड मिलना चाहिए। राजा कहता है उसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, उसे दंड देना ठीक नहीं। तो क्लॉज कहता है मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ जिससे उसे राज्य से बाहर कर दिया जाए और आपको अपना वादा भी ना पूरा करना पड़े। पावला ये सब बातें छिपकर सुन लेती है। इधर जंगल में डेविड को सुअर दिख जाता है और वो डेविड को मारने के लिए दौड़ा लेता है। डेविड जल्दी से भागकर छोटे घर में घुस जाता है और खिड़की से कूदकर बाहर निकल आता है। सुअर भी डेविड के पीछे घर में घुस जाता है, इसलिए डेविड बाहर से दरवाजा बंद कर देता है, जिससे सुअर उस घर में कैद हो जाता है। फिर वो सैनिकों के साथ वापस राजमहल लौट आता है। प्रजा डेविड की बहादुरी से बहुत खुश होती है और उसकी वाहवाही करने लगती है। डेविड अब राजा से उनका वादा पूरा करने को कहता है, तो राजा बहाने बनाने लगते हैं। डेविड समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रात में पावला डेविड के कमरे में आती है, तो डेविड उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं एक दर्जी हूँ। तो पावला कहती है क्लॉज ने ये बात राजा और पूरे राज्य को बता दी है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसको क्लॉज का प्लान बता देती है। डेविड कहता है मुझे पता है उससे कैसे निपटना है। रात को डेविड सोने का नाटक करता है और क्लॉज उसे मारने के लिए तीनों सैनिकों के साथ उसके कमरे में जाता है। डेविड दूसरी तरफ मुंह करके लेटा हुआ होता है, लेकिन उसे पता होता है कि क्लॉज आया हुआ है, इसलिए वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि मैंने 7 को मारा, दैत्यों को मारा, अब मैं मुझे मारने मेरे कमरे में आए इन 4 लोगों को भी मार डालूंगा। ये सुनते ही क्लॉज और सैनिक राज्य छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर डेविड और पावला बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन राजा पावला की डेविड से शादी करा देते हैं और उसे नया राजा घोषित कर देते हैं। इस तरह ये फैंटेसी स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।